संघ को संघं नमामि संघं नमामि संघं नमामि। मैं समन सुरेश कुमार सभरवाल हिसार हरियाणा से एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। 3.5 साल से ज्यादा समय से संघ में सेवारत हूँ। आज आदेशित किया गया है मुझे कि मैं समन संघ के 10 गोल्डन रूल्स में से फोर्थ चौथा केवल संघवाद के बारे में बताऊं। इससे पहले हमारे जो 10 गोल्डन रूल हैं, जो नए साथी भी आए होते हैं वो भी सुन लेंगे कि कौन से 10 गोल्डन रूल हैं। तो उनमें से पहला हमारा गोल्डन रूल, इनको हम सुनहरे विनय भी कहते हैं। इसमें केवल समन आता है, इसमें केवल समन ही जुड़ पाते हैं, SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी। और दूसरा है चंदा कभी नहीं, जाति अभ्यास कभी नहीं, ये तीसरा नियम है। चौथा केवल संघवाद, जो अभी मैंने बताना है। और पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। छठा पंजीकरण कभी नहीं। सातवां नियम है संघ आदि देश सबसे ऊपर। आठवां संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। नौवां नियम है संघ घातक की संघ में वापसी कभी नहीं। और 10वां हमारा नियम है उपरोक्त जो अभी 9 विनय संघ का आधार है ये बताए हैं, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, और ना ही कभी अमान्य किए जाएंगे। तो ये हमारे 10 नियम हैं जिस पर समन संघ चलता है और संघ आदि देश सबसे ऊपर है। तो इसमें हम बताएंगे कि जो चौथा नियम केवल संघवाद है वो क्यों बनाया गया है और क्या कहता है। समन संघ समणों का संघ है, जैसा कि नाम के अर्थ से ही पता चलता है। यह समण लोगों का संघ है। पुराने समय में केवल संघ ही होता था। सब लोग संग संग यानी साथ साथ संघ में रहते थे। संघ की विशेषताएं हजार बार बताई जाती हैं। संघ जब बिखरा तब संघ के हजारों टुकड़े हुए, जिनका नाम जाति भेद, वर्ण भेद, रंग भेद, नस्ल भेद, भाषा भेद, न जाने कितने संस्कृति भेद, आर्थिक भेद, कम भेद, व्यापार भेद आदि आदि रहा है। संघवाद यानी जब भी हम बात करें तो संघवाद की, संघ की ही बात करें, तो यहाँ संघवाद बिखरा तो संगठनवाद हो गया, परिवारवाद हो गया, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद, धर्मवाद के चंगुल में फंस गया। लोगों ने 29 लाख संगठन बना दिए और 6,743 जातियां और 3 वर्ण बना दिए। अलग भाषा, अलग क्षेत्रों में लोग बंट गए। संघ क्या बिखरा, लोगों ने हजारों प्रकार के धर्म बना दिए। हजारों संत आए इकट्ठा करने को, पर लोगों ने संतों के नाम पर ही लोग अलग अलग संतों के मठों में बांध दिए। लोगों ने अपने आप को रंग, पैसा, नस्ल, भाषा, काम, व्यापार, संस्कृति, धर्म के नाम पर एक दूसरे को तोड़ लिया। आज हर परिवार अलग थलग पड़ा है और चंद लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। ध्यान से देखने पर ज्ञात होगा कि संगठन 29 लाख है, जो खुद 29 लाख टुकड़ों में टूटे पड़े हैं, वे समाज को कभी जोड़ नहीं सकते हैं। धर्म, मजहब, रिलीजन हजारों प्रकार के हैं, जब ये खुद अलग अलग हैं तो समाज को कभी जोड़ सकते हैं क्या? और 6,743 जातियां हैं। तब ये जाति जब ये जातियां ही एक दूसरे की दुश्मन है, तब इनमें दोस्ती होने की संभावना तो दूर की बात है। क्षेत्र एक दूसरे से नफरत करते हैं, भाषा के नाम पर झगड़ा है। सभी संगठन इसका फायदा उठाकर चंदा वसूलते हैं, पर आपस में इकट्ठा नहीं होते हैं। फिर भी कुछ लोग कामयाब हैं दुनिया में। अगर उनकी कामयाबी का कारण खोजोगे तो संघवाद इसका कारण मिलता है। ये वे लोग हैं जिन्होंने पुरातन संघ, बुद्ध के भिक्षु संघ, बुद्ध के विनय पिटक के जानकारी ली, फिर अपना संघ बनाया।
उस पर अडिग रहे, उस पर चले, आज हर चीज के मालिक हो रहे हैं। संघ में कमाल की शक्ति होती है, इसलिए बुद्ध ने कहा संघे सत्य युगे युगे। इसका अर्थ है योग योग करने से संघ में शक्ति आती है। योग का मतलब योज, जोड़ होता है। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि जुड़ने जोड़ने से संघ में शक्ति आती है, और वो हम काम शुरू से कर रहे हैं। समण संघ के लिए सेवा देने की एक शर्त है, जो यहाँ आता है उसकी भी सेवा है। शर्त बहुत साधारण है कि आप समण होने चाहिए, जन्म से होने चाहिए, मूल जन्म से समण है। जो लोग मूल जन्म से समण है वे इसके सदस्य अपने आप में ही हो जाते हैं। यदि आप समण हैं और बाद में आपने किसी समण संत की विचारधारा में अपना नाम लिखवा लिया है, या अपना नाम किसी धर्म मजहब भाषा क्षेत्र में लिखवा लिया है, तब भी आप समण संघ के सदस्य रहेंगे। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं, किस धर्म का इस्तेमाल करते हैं, ये बाद की बात है। सर्वप्रथम आप जन्म से मूल समण होने चाहिए। इसलिए समण संघ सबसे बड़ा घर है समणों का, जिसमें 29 लाख संगठन आ सकते हैं, 6,743 जातियां आ सकती हैं। लेकिन बाबा साहब ने ये खत्म कर दिए हैं, 2-4 शब्दों में निपट दिया है। अलग अलग मतों के समण आ सकते हैं इसमें, देश विदेश के समण भी आ सकते हैं। संघ, क्योंकि संघवाद है, संघ की बात है, तो संघवाद ने ही पहले हमारे बच्चों को बचाया था, संघवाद ही फिर बचाएगा। दुनिया ने संघवाद को अपनाया है तो भारत गणराज्य संघ है, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य संघ, संघम शरणं गच्छामि। बुद्ध का संघ दुनिया का नियमबद्ध संघ है, जिसको अपना करके आज दूसरे भी संघ बनाए बैठे। संघवाद से बड़ा और सुरक्षित कोई भी तरीका आज के समय समणों के लिए नहीं है। हम सभी पुराने जन्मजात समण संघी हैं। हमारी पहचान एक समण संघी की रही है। दुनिया ने हमसे ही संघ के नियम सीखे हैं। समण संघ दुनिया का प्रथम नियमबद्ध संघ है। संघवाद समण लोगों की मूल जन्मजात विचारधारा है। संघवाद जब भी हम बात करते हैं, संगठनवाद ये क्या है? संगठनवाद विदेशी विचारधारा है। विदेशियों ने अपनी संगठनवाद की, नेतावाद की, प्रधानवाद की, हीरोवाद की विचारधारा हमें दे दी, और हम क्या करें, और हमारी संघ पर आधारित विचारधारा विदेशी ने ले ली और हमारे को हमारी संघवाद की धारा उन्होंने ले ली। तो हीरोवाद की विचारधारा हमें दे दी और हमारी संघ पर आधारित विचारधारा विदेशियों ने ले ली। और आज के समय यूरोपियन यूनियन संघ के नियमों पर आधारित है, वह कामयाब भी है। सोवियत संघ जब तक था उसकी तूती बोलती थी, सोवियत संघ तोड़ा गया तो रूस में संकट आ गया। भारत के अंदर अल्पसंख्यक लोग संघ बनाकर कामयाब हो गए और बहुसंख्यक लोग 29 लाख संगठन बनाकर तबाह हो गए। भारत की राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने अलायंस किए, संघ बनाए, वे सत्ता तक पहुंची, और जो पार्टियां अकेले रही वे किनारे आ गई। दुनिया में जिन भी लोगों ने संघवाद का नियम अपनाया है उनके सभी दुख दर्द खत्म हो गए, और जिन लोगों ने संगठनवाद, परिवारवाद, राजावाद अपनाया उनके दुख बढ़ गए। संघवाद ही हमारे दुखों से मुक्ति का रास्ता है। इसके 3 उदाहरण देखिए। पहला, भारत की आजादी के लिए भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई का संघ बना।
और अंग्रेजों को भागना पड़ा। दूसरा, 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट को खत्म करने के विरोध में 4 घंटे का अस्थायी संघ बना। लोग अपने अपने संगठन छोड़कर अस्थायी प्राकृतिक संघ में इकट्ठा हुए और सरकार को अस्थायी संघ की बात माननी पड़ी। तीसरा, किसानों के विरुद्ध 3 कानून आए। किसानों के 32 संगठनों ने अलग अलग विरोध किया, पर सरकार ने 32 अलग अलग संगठनों की बात नहीं मानी। पर जैसे ही 32 संगठनों ने किसानों का संघ बनाया, वैसे ही सरकार ने उनकी बात मान ली। इससे यह सिद्ध होता है कि संगठन सरकार से अपनी बात नहीं मनवा सकते और संघ की बात सरकार संघ के घर जाकर मानती है। हमें इन विचारों से, जो हमने अभी बताए भी हैं, इनसे सबक लेना चाहिए कि जहां भी बैठे, जहां भी बात करें, संघवाद की करें, दूसरी ना करें, तभी संघ हमारा मजबूत होगा, समण संघ मजबूत होगा। इस तरह से मैंने केवल संघवाद के बात बताने की कोशिश करी है। अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरे बताने में कोताही रही है तो इतना बड़ा संघ मुझे क्षमा करेगा। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। संतों को वंदन।